Good morning class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। आज के इस लेक्चर में हमने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बींग्स। जो आपका सिलेबस है उसमें आपका ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मेथड टू फुलफिल द ह्यूमन एस्पिरेशंस। उसके बीच में हमने वहाँ तक कर लिया था, ठीक है, वो था हमारा फर्स्ट यूनिट। आज जो हम कर रहे हैं वो है हमारा मॉड्यूल 2, जिसमें आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन माई सेल्फ। सो सबसे पहले क्या है, हमें देखना है कि हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि व्हाट इज़ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है जी। कोई भी मैन, कोई भी वुमेन, मेल फीमेल, कोई भी बच्चा जो है उसको हम ह्यूमन बीइंग्स बोल देते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो डिफरेंट होते हैं दूसरे एनिमल्स से, ठीक है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो बहुत हायर होती है। उनका पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग जो है 2 लेग्स पर, और उनकी एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की एबिलिटी। तो इन चीज़ों से क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, जो ह्यूमंस है, वो जो अर्थ पर दूसरे एनिमल्स हैं उनसे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सिमिलर होते हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं अर्थ पर सिमिलर उनके जैसे ही होते हैं, बट ओनली उनको क्या, उनके जो फुली डेवलप्ड उसका जो उनका ब्रेन है वो उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जो अर्थ पर दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनसे क्या है, डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है ना। द फाउंडेशन ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड करेक्टर इज अ ह्यूमन नेचर, ठीक है। ह्यूमन पर्सनैलिटी और करेक्टर जो है वो ही ह्यूमन नेचर है। हर एक ह्यूमन बीइंग की जो के पास एक यूनिक करेक्टर होता है, ठीक है, जो एजुकेशन एंड सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता। वो एजुकेशन और सिचुएशन उसको कंट्रोल नहीं करती, उनका एक यूनिक करेक्टर होता है, ठीक है जी। और दो डिफरेंट पीपल हैं वो सेम सिचुएशन से सेम एक्सपीरियंस नहीं ले पाते, ठीक है ना। हर एक इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, वो सेम कंक्लूजन उस चीज़ का नहीं निकाल सकते, उसका सेम कंक्लूड उसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के ये एस्पेक्ट्स हैं द सोल, द हार्ट, द माइंड, द बॉडी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले जो सोल, सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो जो नीचे वाला है द बॉडी, उससे स्टार्ट होता है। फिर द माइंड आ जाएगा, फिर द हार्ट, द सोल, ठीक है। जो द बॉडी है उसमें क्या फिजिकल एस्पेक्ट कवर्ड होगा, जो माइंड है उसमें इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट कवर्ड होगा, जो हार्ट है उसमें इमोशनल कंटेंट कवर्ड होंगे, और जो सोल है उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कवर्ड होंगे। तो इसको मैं 1 बाय 1 आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट है द बॉडी, उसको हम इम्पल्सिव अनकॉन्शियसनेस बोल देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा कि जो फंडामेंटल फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, जैसे कि वाटर, मटेरियल्स, जो वो चीज़ें हैं वो कवर्ड होगी इस हेड के अंदर, इम्पल्सिव अनकॉन्शियसनेस, ठीक है जी। द फंडामेंटल फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है जी। फिजिकल कंपोनेंट्स जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि वाटर, अदर मटीरियल, वो जो हैं वो कवर्ड होंगे दिस लेवल में, इम्पल्सिव एंड अनकॉन्शियसनेस में। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस सब कॉन्शियसनेस, ठीक है जी। ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे माइंड वाले, ठीक है, जो माइंड वाला लेवल है। तो जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारे माइंड से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, वो सारी कवर्ड हो जाएंगी इस एस्पेक्ट में, इंटेलिजेंस सब कॉन्शियसनेस में। थर्ड वन इज कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी एंड इमोशन। ये वाला जो एस्पेक्ट है ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है जी। इसमें क्या होएगा, इसमें वो इमोशनल एस्पेक्ट जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, उसके इमोशंस जो हैं वो सारे, उसकी सेंसिटिविटी जो है वो सारे क्या है, वो कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी एंड इमोशन के अंदर कवर होंगे। इसमें क्या है कि दिस लेवल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ थिंकर्स, ठीक है। ये लेवल जो है ह्यूमन बीइंग को एज अ थिंकर मानता है, ठीक है, उनको एज अ थिंकर ट्रीट करता है कि जिनके पास इमोशंस हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। लास्ट लेवल इज द सोल लेवल, जो जिसको हम सोल लेवल बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या है, उसको हम बोलते हैं हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ठीक है जी। जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स होते हैं
वो क्या है, वो इस एस्पेक्ट में कवर होते हैं। जब ह्यूमन बीइंग्स जो रीच करता है इस लेवल पर, तो क्या है, वो स्पिरिचुअल थिंग्स में जो है बिलीव करना शुरू कर देते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर लो, कॉल कर लो, आपका है, आप इससे अच्छे तरह कवर कर लेना। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो आपका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन हार्मनी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है जी, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पहले ये क्लियर कर लेना कि व्हाट इज़ ह्यूमन बीइंग्स, उसके क्या लेवल्स हैं, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उस उसे कवर कर लीजिएगा ये लेक्चर, और अगर पिछले लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।